कुछ भी कह लो सुमन, बेटी हो तो तुम्हारे जैसी बनना ना हो। अरे ऐसी बेटियां तो आज के जमाने में अलादीन का चिराग लेकर ढूंढने निकलो तो ना मिले। हाँ, वैसे बात तो सही है माया तुम्हारी। मैं भी अपनी जवानी के दिनों में ना बिल्कुल ऐसी ही थी। चाहे सिलाई लो, कढ़ाई लो, बुनाई लो, हर चीज में एकदम परफेक्ट। और खाने का तो क्या ही कहने। सुमन जी के इसे खाने पर तो हम लट्टू हो गए थे कि भाई शादी तो हम इन्हीं से करेंगे। ऊपर से उन दिनों फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया, बस तब तो ठान ही लिया कि विवाह तो हम सुमन से ही करेंगे। सुमन जी, आपने बताया नहीं भाई साहब इतने रोमांटिक भी हैं। अरे इनको तो जाने ही तो क्या बताएं हम इनका। ऐसे हमारे घर के आगे पीछे चक्कर काटते रहते थे। मतलब भाई साहब भी कोई कम नहीं थे। अच्छा, मैं क्या कह रही थी भाभी, अपनी नीमा के लिए कोई रिश्ता नहीं देख रही हो? सोच तो रही हूँ, थोड़ा यही लगता है कि नीमा और थोड़ी बड़ी हो जाए। अरे और कितना बड़ा करोगी, सब अच्छे से संभाल तो रही है नीमा, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो बस अब रिश्ता देखना शुरू कर दो। कहो तो अभी यहाँ बैठे बैठे एक रिश्ता अच्छा बता दूं। अगर ऐसी बात है तो लगे हाथ बता ही देना माया, बात बन जाए तो बढ़िया है। क्यों जी, अखबार में घुसे हुए हो? सही कह रही हूँ ना? हाँ, गलत कहती है क्या? देख रही है तुम माया? अच्छा बता, किस लड़के के बारे में तो बात कर रही थी? मेरी मौसी का बेटा है, लड़का तो जैसे कलयुग में राम मानो, इतना सीधा सच्चा, आज तक कभी उसकी तेज आवाज नहीं सुनी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर कल ही बात चलाओ। हमारी नीमा बिटिया भी एकदम सीधी सच्ची है, घर के हर काम में निपुण है। अरे अब तुम्हें क्या ही बताना, तुम्हारी तो रोज की देखी हुई है। रोज की देखी है तभी तो बात चला रही हूँ। चलो भाभी, मैं आज ही अपनी मौसी से बात करती हूँ अंकुर के लिए। हाँ बात कर लो, और जन्म पत्री भी लगे हाथ मांग ही लेना। जी भाभी। इतना कहकर माया जी अपने घर आती है और अपनी मौसी अनीता जी को फोन घुमाती है। नमस्ते मौसी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ माया, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद आज याद किया। हाँ मौसी, बड़े दिनों बाद याद किया, और एक अच्छे काम के लिए भी। अच्छा, बता बता माया। अरे अपने अंकुर के लिए बढ़िया सी लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा तो भाई बता जल्दी से माया, मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। बड़ी बहू के बाद वैसे ही मेरी जिम्मेदारियां काफी कम हो गई हैं। अरे मेरी पड़ोसन नहीं है सुमन भाभी? अरे हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह से नाम तो काफी बार सुना है सुमन जी का, एक दो बार तुम्हारे यहाँ फैमिली फंक्शन में भी देखा है। बस उन्हीं की बिटिया है नीमा। अच्छा, इतनी बड़ी बिटिया हो गई उनकी? अगर सब कुछ सही लग रहा है तो तुम बात चलाओ, फिर देर कैसी। मौसी जन्म पत्री भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। सुमन जी और पंडित जी बैठे हुए हैं और जन्म पत्र देख रहे हैं। अरे सुमन जी, कहाँ से लाई है ये कुंडली? इतनी बढ़िया कुंडली है, जैसे राम सीता जी की, पूरे 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं। अच्छा पंडित जी, और भी सारी चीजें अच्छे से देख लिए ना? हाँ जी यजमान, ये ग्रह मैत्री भी पूरी मिल रही है, कहीं से कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही इस रिश्ते में। धन्यवाद पंडित जी, लीजिए आपकी दक्षिणा, और शादी भी आप ही को करवानी है। अब मैं लड़के वालों से बात करके फिर शुभ मुहूर्त निकलवाने आती हूँ आपके पास। अरे फिर तो बड़ा आना होगा आपको। रुकिए, मैं आपको अभी ही बढ़िया सा मुहूर्त इस जन्म पत्री के हिसाब से बता देता हूँ। अगर आपकी बात बन जाए तो आप बस उसी विवाह मुहूर्त को आप शुभ मानिएगा। आपकी ये बात भी सही है पंडित जी। लीजिए यजमान, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी। आज से ठीक 45 दिन बाद एक बेहद शुभ मुहूर्त बन रहा है, तो आप आज ही जाकर इनसे बात कीजिए और जितनी जल्दी हो सके विवाह की तैयारी कीजिए। ठीक है पंडित जी। पंडित जी से बात करके तो सुमन जी मानो एकदम संतुष्ट हो गई और बड़ी ही खुशी से मुस्कुराते हुए घर पहुंची। अरे भाई, कहाँ चली गई थी सुमन जी? कितनी देर हो गई। ये फोन घर पर भूलने की आदत में आज तक सुधार नहीं आया। कितनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। और ऐसी भरी दोपहरी में कहीं ना जाया करो, देखो कितनी चटक धूप पड़ रही है, कहीं आपका ये हसीन चेहरा मुरझा गया तो। आप भी ना, बच्चों की शादी की उम्र हो चली है, लेकिन आपकी ये इश्क मिजाजी कम नहीं हो रही। अच्छा बाकी सारी बातें छोड़ो, ये जो रिश्ता उस दिन माया ने बताया था ना, आज उसी की पत्रिका लेकर पंडित जी के पास गई थी। अब आपको तो फिक्र है नहीं कि बिटिया बड़ी हो रही है। अच्छा बताओ सुमन जी, क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है जोड़ी मानो राम सीता की है, 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं। ऐसी कुंडली कहीं लाखों में एक होती है। अच्छा जी। हाँ, उनका कहना है आंख बंद करके हाँ कह दो। नहीं नहीं नहीं, आंख बंद करके तो नहीं,
हम अपनी दोनों खुली आंखों से नीमा बेटी से बात करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अब सुमन जी और सुनील जी नीमा से बात करते हैं। नीमा की तरफ से हाँ होने के बाद माया जी सबको लेकर अंकुर के घर पहुंचती है। मौसी कहाँ हो? हाँ, ये माया दीदी बैठिए। मम्मी जी बस अभी बगल में गई हैं, अभी ही उनको कॉल करके बुलाती हूँ। तब तक नेहा सबके लिए पानी लाती है। इसी बीच नेहा के ससुर सतीश जी भी आ जाते हैं। और कैसे हैं आप मौसा जी? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ माया, बहुत दिनों बाद आई। जी बहुत दिनों बाद आई और इतने सारे लोग लाई हूँ अपने अंकुर के रिश्ते की बात करने के लिए। अच्छा। हाँ, मुझे अनीता जी ने बताया तो था। नमस्ते भाई साहब, भाभी जी कैसे हैं आप? हम एकदम बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छा है। तब तक अनीता जी भी आ जाती है। नमस्ते जी नमस्ते, माफी चाहते हैं आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। माया जाकर अपनी मौसी के गले लग जाती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आस पड़ोस में जाना आना तो लगा ही रहता है। अरे जाना आना तो मेरा कम ही होता है, लेकिन ये बगल वाली सुनीता भाभी की यहाँ इनके बच्चों को ना मेरे हाथ का बना पुलाव बड़ा ही पसंद है, तो आए दिन बस इसी एक काम के लिए उनके घर आना जाना होता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बहन जी, मैं ये कह रही थी कि वो इन दोनों बच्चों की पत्री में पंडित जी को दिखा लाई। बड़ा ही अच्छा मिलन कह रहे हैं पंडित जी तो। उनका कहना है कि राम सीता की जैसी जोड़ी है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर कल ही इन दोनों बच्चों को आपस में मिल लेने दो, अपने मन की बातें जान लेने दो, फिर बढ़ाते हैं शादी की बात आगे। जी ठीक है। वैसे भी पंडित जी ने 45 दिन बाद का शादी का मुहूर्त बताया है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो हम कल ही बात पक्की कर लेंगे। हाँ भाई, हमें भी इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं लग रही। आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो आप हमें बता दीजिए, कुछ लेन देन जैसा। अरे भाई, क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे हम गायत्री समाज वाले हैं, दहेज लेना और देना दोनों ही पाप समझते हैं। इसलिए बस खुशी खुशी आपकी बिटिया हमारे घर आए, हम उसी में खुश हैं। आपके विचार अति उत्तम है। आज के इस देखने दिखाने के समय में कोई ऐसा भी हो सकता है? ये तो बात ही बेमानी सी लगती है। अरे हमने तो अपने बड़े बेटे की शादी भी 51 रुपए के शगन से की थी। बहुत सुंदर। बात करके सुनील जी और सुमन जी अपने घर आ जाते हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमारी नीमा की किस्मत ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत में लिखी है। सही कह रही हो आप सुमन जी, बस कल ये दोनों मिल ले और बात बन जाए। अगले ही दिन अंकुर और नीमा एक दूसरे से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और एक ही नजर में दोनों एक दूसरे को भा जाते हैं और शुभ मुहूर्त पर उनकी शादी हो जाती है। आओ बेटा, ये कलश को पैरों से गिराकर अंदर आओ। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस कलश को हाथों से गिरा सकती हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनाज को पैर नहीं मारना चाहिए। अरे भाई अनीता, तुझे बहू क्या कोहिनूर मिल गया है। क्या ही बढ़िया विचार है बहू के। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। तू हाथ से ढरका के अंदर आ जा। दादी के मुंह से निकले ये शब्द वहीं पास में खड़ी नीमा की जिठानी को बिल्कुल राज नहीं आए, क्योंकि उसे अपने इतने सालों का सिंहासन डोलता सा नजर आने लगा। बड़ा ही उत्तम विचार, ऐसा क्या खास कह दिया उसने? ये बुढ़िया भी ना इतने सालों से मैं बना बना कर खिला रही हूँ, सेवा मैं कर रही हूँ, लेकिन आज नई बहू को देखकर पार्टी बदल ली। इसे कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेहा जी मम्मी जी। अरे किस सोच में डूब गई हो? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ और तुम हो के सुनी नहीं रही हो। सॉरी मम्मी जी। जाओ, नीमा को उसके कमरे में ले जाकर उसके कपड़े चेंज करने को कह दो और थोड़ा आराम भी कर ले। ठीक है मम्मी जी। आओ नीमा, चलो तुम आराम से कपड़े चेंज करके थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जी भाभी। नेहा नीमा को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आती है। थोड़ी देर में नीमा भी बाहर आती है। अरे नीमा, तुम आराम करो ना, कल पूरा दिन बहुत थक गई होगी ना। अरे नहीं मम्मी जी, वो अपनी जगह है, लेकिन घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। आप और भाभी अकेले इतने कामों में लगी हैं। आप भी तो कल के थके हुए हैं, और फिर बाकी की रस्में भी तो होनी होगी ना मम्मी जी। अनीता भाभी, कुछ भी कहो, बहू तो आपको सच में लाखों में एक मिली है। इतनी समझदार लड़की आप कहाँ मिलती है? हाँ, बहुएं तो मेरी दोनों ही समझदार है। अच्छा चलो, अब तुम आई गई हो तो लगे हाथ अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। अच्छा, क्या बनाओगी नीमा? जो सब अच्छे से खाए मम्मी जी। मीठा ही बनेगा ना, हलवा बना लेती हूँ, या फिर खीर कैसी रहेगी? वैसे मुझे तो मालपुआ भी आता है बनाना। क्या बात है, तुम्हें मालपुआ बनाना भी आता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है।
मुझे और नेहा दोनों को ही मालपुआ बनाना नहीं आता। तो फिर देर किस बात की, मालपुआ ही बना लो। लगे हाथ सबसे बढ़िया बढ़िया शगन भी मिलेगा। आखिर बहू की पहली रसोई जो है। ठीक है मम्मी जी। नेहा जाकर नीमा की हेल्प कर दो, उसे बता दो किचन में कहाँ क्या रखा है। भाई आज तो मालपुआ बनेगा जो कि नीमा को बनाना आता है। अच्छा, अब ये मैडम मालपुआ बनाएगी। आओ नीमा, चलो तुम्हें किचन में सब कुछ बता दूं। नीमा सबको बढ़िया मालपुआ बना कर खिलाती है और सब नीमा की बड़ी तारीफ करते हैं। लो बहू, ये रहा तुम्हारा शगन। आज तो नीमा बहू तुमने मेरी आत्मा तृप्त कर दी। मेरी नानी बिल्कुल ऐसा ही मालपुआ बनाती थी। आज नानी की याद दिला दी। सुन रही हो नीमा बहू, ये बड़े ही किस्मत वालों को सुनने को मिलता है, क्योंकि तुम्हारे पापा जी ना बड़े ही मीन मेख वाले हैं। उन्हें किसी के हाथ का खाना जमता ही नहीं। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इनसे खाया नहीं जाता। हमारा इतना बड़ा खानदान है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ का खाना तुम्हारे पापा जी खाते हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। घर में बाकी सब लोग भी नीमा के हाथ के बने मालपुए की तारीफ करते थकते